को पढ़ाना, सिखाना, प्रबोधन करना और रूल्स ऑफ द रोड के बारे में जगाना, ये भी महत्वपूर्ण काम है। पहली बात तो एक्सीडेंट ही नहीं होने चाहिए, पर एक्सीडेंट अगर होते हैं तो उन विक्टिम्स को अस्पताल में लेकर उनकी ट्रीटमेंट करना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण काम है। मेरा विश्वास है कि ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों को जगाने का, सुरक्षित भारत और सामर्थ्यशाली भारत, यही हमारा सपना है। और इसी भाव से ब्रह्म कुमारी की ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग विशेष रूप से ये जनजागरण सप्ताह कर रही है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विशेष रूप से शुभेच्छाएं देता हूं और जनता से अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में शरीक होकर सड़क सुरक्षा का जो हेतु है उसके लिए आप भी ज़रूर मदद करें और इसमें स्पीड, सेफ्टी, ये सब बातों को समझाने का जो प्रयास चल रहा है, इससे निश्चित रूप से लोगों को संस्कार होगा और इसका परिवर्तन होगा। और एक दिन जल्दी ऐसा आएगा कि हमारा देश इसमें एक्सीडेंट में हमारी संख्या नहीं के बराबर होगी, हम लोगों की जान बचाने में सफल होंगे। फिर से एक बार 26 जनवरी से 31 मई तक होने वाली इस यात्रा को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। नमस्कार। शरण है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके 21 विंग हैं। उसमें से एक विंग है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग। इस विंग के द्वारा बहुत वर्षों से विश्व भर में सेवाएं हो रही हैं। यूँ तो हर विंग का अपना महत्व होता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मानव जीवन में ट्रांसपोर्ट विंग का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बिना शायद हमारी जीवन यात्रा के साथ ये यात्रा जुड़ी हुई है। और चीज़ों के बिना हम कुछ टाइम काम चला लेते हैं। आप आज यहाँ प्रेस मीट में भी आए हो तो भी आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। चलो, कोई गरीब व्यक्ति के पास नहीं भी बड़े साधन होंगे तो भी 2 पाँव है हमारे जो सबसे बढ़िया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और इससे भी सूक्ष्म लेवल पे जब हम ब्रह्मा कुमारी में आके बात करते हैं तो हमारे जो मन के विचार हैं वो भी ट्रैवल करते हैं। यहाँ बैठे आप भी ना जाने कहाँ कहाँ की सैर कर रहे होंगे, यहाँ से उठ कर के वहाँ जाना है, ये करना है, ये भी ट्रैवलिंग है मन के विचारों की। तो इसलिए इसको भी एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। आज हम बात करते हैं कि इस विंग के द्वारा ब्रह्मा कुमारी के जो हम रोड सेफ्टी बाइक रैली का सिरसा में आयोजन कर रहे हैं। अभी 1 मई को शाम को 5 बजे ये बाइक रैली से संबंधित एक कार्यक्रम है। उसके साथ साथ एक बहुत मोटिवेशनल सेमिनार भी है, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। जिंदगी में वरदानों का, दुआओं का, उसकी शक्तियों का क्या महत्व है मानव जीवन में, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कोई व्यक्ति समझो रोड एक्सीडेंट में या किसी बीमारी में कुछ उसकी तबीयत ज़्यादा भी सीरियस हो जाए तो मैंने देखा है कुछ जो अच्छे लोग होते हैं, लोग पास जाके कहते हैं नहीं इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसके पास बहुत सारी दुआएं हैं, इसको कुछ हो नहीं सकता। और ये सच भी है, ये बहुत बार हमने देखा भी है। ऐसे बहुत केसेस में चमत्कार सा लगता है, इसके तो ज़रूर श्रेष्ठ कर्म करने के कारण जो इसको दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त है, उसकी बदौलत ये आज इतनी बड़ी समस्या से बाहर आए हैं। तो ये 2 बातों पर विशेष सेमिनार रहेगा। और रोड सेफ्टी बाइक रैली की 20 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको रिमोट से हरी झंडी देख करके मुंबई से इसकी नेशनल लॉन्चिंग की थी 20 जनवरी 2022 को। और उसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज ने जो भारत की आज़ादी का 75वां आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 वर्ष का जो आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ब्रह्मा कुमारीज ने भी एक बहुत बड़ा सेवाओं का प्रोजेक्ट उस दिन मोदी जी के द्वारा लॉन्च करवाया था। आज़ादी के महोत्सव से
स्वर्णिम भारत की ओर। तो उसी थीम के तहत भी, उस महाउत्सव सेलिब्रेशंस के तहत ही इस वर्ष 2022 के हमारे सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज ने भी इस वर्ष का थीम लिया है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन, दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण। ये ब्रह्मा कुमारीज का थीम है। तो ये आज़ादी के महोत्सव का थीम और ब्रह्मा कुमारीज का ये थीम, दोनों के तहत ये कार्यक्रम पूरा वर्ष चलेंगे। और रोड सेफ्टी बाइक रैली की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। मैं WHO के आंकड़े देख रही थी, तो WHO के आंकड़ों के मुताबिक आज पूरे विश्व में एक साल में लगभग 13 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं और लगभग 1 करोड़ लोग घायल होते हैं व अपाहिज होते हैं। और हमारे लिए थोड़ी सी दुखद बात ये भी है कि भारत रोड एक्सीडेंट में नंबर 1 है WHO के आंकड़ों के मुताबिक। उस 13 लाख में से लगभग 1 लाख लोग भारत में मरते हैं एक वर्ष में रोड एक्सीडेंट में, और लगभग 70 लाख के करीब लोग घायल व अपाहिज होते हैं। और बहुत सारी अच्छी चीज़ों में भारत नंबर 1 है, लेकिन इसमें भारत नंबर 1 नहीं रहना चाहिए। ये हम सबका प्रयास है, उसी के लिए ये रैली है। अब हम लोगों को रैली की ज़रूरत पड़ी व इस विषय पर बात करने की ज़रूरत पड़ी। कभी कभी ये भी लगता होगा कि ये तो हायर लेवल के मुद्दे हैं, लेकिन इसमें प्रश्न आता है कि रोड एक्सीडेंट्स इतने होते क्यों हैं? इसके पीछे कहीं आध्यात्मिकता की कमी, कहीं इंसान का गुस्सा, इंसान का तनाव, इंसान के आपसी संबंधों में तालमेल ना होना, व्यक्ति का नशों में चूर रहना, शराब पीना, अनेक कारण हैं इसके, जिसके आध्यात्मिकता में बहुत अच्छे समाधान हो सकते हैं। मैं पेपर में एक दिन पढ़ रही थी कि एक भाई ने, जो बस का ड्राइवर था, बस में सवारियाँ थी, तो उसने कहीं बस को रोका। कहता मुझे खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है और यहाँ आधा घंटा रुकेंगे। तो मैक्सिमम सवारियों ने विरोध किया, अर्थात उसको रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत करो। उसमें कुछ लोग थे जिनको बहुत जल्दी थी कि आप अभी खाना मत खाओ और अभी आप चाय मत पियो, हमें मंजिल तक पहुँचाओ, फिर आप अपना ये काम करना। तो उस व्यक्ति ने कहा तुमने मुझे खाना नहीं खाने दिया ना, देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। और उसके बाद वो उस बस को किसी घाट में उतार देता है। मैक्सिमम सवारियाँ मर जाती हैं और ड्राइवर भी थोड़ी देर बाद मर जाता है। और जो बची हुई कुछ घायल सवारियाँ थी, उन्होंने ये कहानी सुनाई कि जो ड्राइवर है उसने कोई शराब भी नहीं पी हुई थी, वो कोई गलत व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन हमने उसको खाना नहीं खाने दिया, चाय नहीं पीने दी, बस नहीं रोकने दी, तो गुस्से में उसने ये गिरा दी है बस। ये मेन रीज़न है। अब आप देखिए, बात तो कितनी छोटी सी है वैसे देखा जाए, तो सवारियों को भी खाना खाने देना चाहिए था, लेकिन इतनी सी बात के पीछे 50 लोगों की जान ले लेना, तो ये केवल इंसान का ईगो, गुस्सा, उस वजह से। एक बार मुझे याद है, बात हंसी की भी है, दुखद भी है। कोई छोटी सी कोई प्रॉब्लम थी, मैंने किसी को बोला कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को कहते बोलते उनकी टांग बाजू। मैं कहा नहीं भाई, आप कैसे, हम तो वैसे बात कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही हमें एक बार कोई प्लाट लेने की बात थी, मैंने कहा ना वो फलां व्यक्ति बड़ा ही जिद्दी है, वो प्लाट देता नहीं है, हमारे कहीं साथ लगता कुछ एरिया था कहीं का। कहता जी आप ना अपनी शांति को एक बार साइड में कर देना, प्लेटफॉर्म दिलवाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये सारा काम हम सोच भी नहीं सकते और ऐसा करना भी नहीं। आप भी पाप के बागी मत बनो। हमारा तो मेन थीम ही पीस है
अगर पीस को ही साइड में कर दिया तो बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसके अलावा। तो इसलिए आज लोग छोटी छोटी बातों में दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कोई एक्सीडेंट के माध्यम से, कोई संकल्पों के एक्सीडेंट के माध्यम से। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है कि गाड़ियाँ चलाने वाले भी और उसमें जाने वाली सवारियाँ भी, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो हर लेवल पे हो, तो इस बात पर ध्यान दें। आज मान लीजिए कभी व्यक्ति ये भी सोच ले कि एक्सीडेंट हो जाएगा, चलो गाड़ी आजकल तो इंश्योरेंस में फुल मिल जाता है, इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, व्यक्ति मरा परिवार को पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन व्यक्ति तो दोबारा नहीं मिलेगा ना, संबंध द्वारा तो नहीं मिलेगा ना, शरीर द्वारा तो नहीं मिलेगा ना। पैसा मिल सकता है, किसी का बहन चला गया, भाई चला गया, राखी बांधने या बंधवाने वाला तो नहीं रहेगा, अकेले पैसों को व्यक्ति क्या करेगा। तो मैंने देखा है गुस्से में स्पेशली और ईगो में बहुत सारी घटनाएं आज घट रही हैं। तो अगर आध्यात्मिकता उनके जीवन में आती है, ठंडे दिमाग से वो बातों को सोचते हैं, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स को बचाया जा सकता है।